फाइनेंस की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सही डिसीजंस लेने के लिए लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अब भी शुरुआत कर रहे हो, मार्केट ट्रेंड्स को समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह ऐसे आपको रीसेंट फाइनेंशियल हैपनिंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर उनके पॉसिबल इंपैक्ट के बारे में बताएगा। आइए फाइनेंस की एक्साइटिंग दुनिया को समझने के लिए खुद को नॉलेज से एम्पावर करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा बदलते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। हाल ही में रिलीज हुए इकोनॉमिक डेटा, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स, ये सब मार्केट सेंटिमेंट को शेप करने में अपनी रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इन्फ्लेशन रेट्स का डायरेक्ट इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर पड़ता है, जिसका असर कंपनीज और इंडिविजुअल्स के लिए बोरोइंग कॉस्ट्स पर पड़ता है। इन्वेस्टर्स के लिए इन इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो मार्केट मूवमेंट्स को समझ सकें। लगातार बदलते मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच कुछ कंपनीज अपने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और प्रॉमिसिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ अलग दिखाई देती हैं। ये कंपनीज अक्सर उन सेक्टर्स में काम करती हैं जहां डिमांड बहुत ज्यादा होती है या उन्होंने इनोवेटिव, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की होती हैं जो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज का ग्रोथ कंटिन्यू है क्योंकि दुनिया डिजिटल होती जा रही है। इन्वेस्टर्स को इन हाई ग्रोथ कंपनीज पर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के रूप में नजर रखनी चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ऑफर करता है। इंडिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और ग्रोइंग मिडिल क्लास ने रीसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ को फ्यूल किया है। हालांकि इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स को बढ़ते कंपटीशन और बदलते मार्केट डायनामिक्स का सामना करना पड़ रहा है, खासकर इक्विटी डेरिवेटिव्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बढ़ने से। इंडियन मार्केट की इन बारीकियों को समझना उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है जो इसके ग्रोथ पोटेंशियल का फायदा उठाना चाहते हैं। सेक्शन 5, लीगल बैटल्स एंड मार्केट इंपैक्ट। बड़ी कंपनीज के बीच लीगल डिस्प्यूट्स का असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। ये डिस्प्यूट्स अक्सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंटी ट्रस्ट एलिगेशंस या रेगुलेटरी चैलेंजेस से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इंटेल का VLSI टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा पैटेंट डिस्प्यूट इंटेल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। इन्वेस्टर्स को ऐसे लीगल बैटल्स के आउटकम्स पर क्लोजली नजर रखनी चाहिए क्योंकि इनका कंपनीज और पूरे मार्केट पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Section 6, Global Markets, a snapshot. In this section, we will delve into the intricate web of global markets and how they interact with each other. Understanding these connections is crucial for making informed investment decisions. डोमेस्टिक मार्केट्स के अलावा ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना भी जरूरी है। यह पर्सपेक्टिव हमें ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिस्क्स को समझने में मदद करता है। दुनिया के मेजर स्टॉक मार्केट्स जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और टोक्यो का निकेई इंडेक्स इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब एक मार्केट में सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता है तो इसका रिपल इफेक्ट बाकी मार्केट्स पर भी देखा जा सकता है। किसी एक रीजन में इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस, पॉलिटिकल इवेंट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट का असर ग्लोबली बाकी मार्केट्स पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इसका असर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर पड़ता है और यह ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन का असर कमोडिटी प्राइसेस पर पड़ सकता है और इसका असर कमोडिटी एक्सपोर्टिंग नेशंस के स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ेगा। यह सिर्फ कमोडिटीज तक सीमित नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी प्रभावित हो सकते हैं। वेल राउंडेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। यह नॉलेज हमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की डायनामिक्स को समझना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है
जो हमें कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करने में सक्षम बनाता है। सेक्शन 7 एक्सपर्ट इनसाइट्स, अनकवरिंग अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट्स अपना काफी समय और रिसोर्सेज प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में लगाते हैं। सब्सटैंशियल ग्रोथ की पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को पिन पॉइंट करने के लिए वो मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी फाइनेंशियल्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं। ये ब्रेकआउट स्टॉक्स अक्सर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखते हैं या टर्न अराउंड के लिए तैयार होते हैं। इन्वेस्टर्स मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इन एक्सपर्ट्स के इनसाइट्स का फायदा उठा सकते हैं। Section 8 Regulatory shifts in the investment landscape. फाइनेंशियल मार्केट्स को गवर्न करने वाला रेगुलेटरी लैंडस्केप हमेशा बदलता रहता है। यह बदलाव कभी-कभी छोटे होते हैं, लेकिन कई बार ये बड़े और व्यापक होते हैं, जो पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने, मार्केट इंटेग्रिटी इंश्योर करने और बदलते मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ढलने के लिए नए रूल्स एंड गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करते हैं। ये नए नियम और दिशा निर्देश अक्सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने और फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। हाल ही में हुए रेगुलेटरी चेंजेस ने इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के वेरियस एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं। इन बदलावों का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और इन्वेस्टर्स को अधिक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करना है। इन्वेस्टर्स को इन रेगुलेटरी शिफ्ट्स के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और मार्केट डायनामिक्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज को रिव्यू और एडजस्ट करना पड़ सकता है, ताकि वे नए नियमों के अनुरूप हों और पोटेंशियल रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर्स और एनालिस्ट्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे इन्वेस्टर्स को नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए रेगुलेटरी शिफ्ट्स को समझना और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को पहचानना सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उनका लाभ उठाने में भी सक्षम बनाता है। ये केस है। Section 9 Earnings Season Highlights. Earnings season वो क्वार्टरली पीरियड होता है जब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज करती हैं। ये पीरियड टिपिकली 4 बार आता है और हर बार ये फाइनेंशियल मार्केट्स में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालता है। ये रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनीज ने पास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और स्टॉक प्राइसेस को ऊपर ले जा सकते हैं, जबकि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स सेल ऑफ्स का कारण बन सकते हैं। जब कंपनीज अपने एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को बीट करती हैं, तो ये अक्सर स्टॉक प्राइसेस में शार्प इंक्रीज का कारण बनता है। इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस को असेस करने और बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए अर्निंग्स रिपोर्ट्स को क्लोजली स्टडी करते हैं। ये रिपोर्ट्स उन्हें मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस को समझने में भी मदद करते हैं, जिससे वे अपने पोर्टफोलियोज को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अर्निंग सीजन के दौरान फाइनेंशियल न्यूज आउटलेट्स और एनालिस्ट्स भी इन रिपोर्ट्स पर डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को एडिशनल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। इससे बेहतर है। Section 10 Your Financial Journey Informed and Empowered. फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझना डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहकर और एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एम्पावर्ड डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और कॉन्स्टेंटली सीखते रहना एवर चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप में सफल होने की है। क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और फाइनेंशियल वेलबीइंग की एक्साइटिंग जर्नी को अपनाएं।